हे विनर्स, हमारी बॉडी में 14 तरह के नेचुरल अर्जेस होते हैं, यानी हमारा शरीर कुछ वेगों को उत्पन्न करता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली इनमें से अगर किसी एक को भी सप्रेस किया जाए, यानी उसका दमन किया जाए, उसको रोक दिया जाए, तो वो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करता है, यानी हमें डिजीज की तरफ लेकर के जाता है और कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देता। और स्पेशली इन 14 में से 7 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि उसको लेकर के लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है जो लोगों की हेल्थ को आज बिगाड़ रहा है। और हाँ, आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि इनमें से कितने ऐसे वेग थे जिनको आप रोक रहे थे और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलतियां अपनी जिंदगी में नहीं करोगे। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जिस वेग को हमें कभी नहीं रोकना चाहिए वो है फ्लीटस, यानी हमारे शरीर से गैस पास होने की प्रक्रिया, जिसको फार्टिंग भी कहा जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि 14 से लेकर के 24 फार्ट करना कंप्लीटली नॉर्मल है और एक आम नॉर्मल इंसान की निशानी है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सी गैस को स्वेलो कर लेता है। बहुत से बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के कारण ये जो प्रोसेस है गैस का, ये हमारे अंदर पैदा होता है और अगर ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन कई बार हम किसी शर्म के कारण या किसी इस धारणा के कारण कि ये अच्छी बात नहीं है, दूसरों को भी रोक देते हैं कि डोंट डू दिस। अरे डू दिस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और जब हमारे शरीर से ये गैस बाहर निकलती है तो वो हमारे लोअर बाउल मूवमेंट को रिलैक्स करती है, उससे हमारी अपान वायु बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको रोकते हैं, इसका सप्रेशन करते हैं बार बार, तो ये हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिस्टम को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देता है। हमारे जो खाने का डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको अपवर्ड मूवमेंट दे देता है, जिससे गैस्ट्रिक इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है। तो ये कंप्लीटली नेचुरल फिनोमेना है, इसमें शर्म नहीं करनी बल्कि खुल के आवाज आनी चाहिए। और खाने के बाद सौंफ यानी फेनल सीड्स को जरूर इनटेक करना चाहिए, जिससे कि हमारा बाउल मूवमेंट क्लियर होता है और हमारी गैस इजीली पास ऑन होती है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है। और दूसरी अर्ज जिसको बहुत कॉमनली बहुत सारे लोग रोकते हैं, ये है टॉयलेट जाना, यानी 2 नंबर के लिए जाना। अगर हम इस नेचुरली पास होने को रोकते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के 85%, 85% रोगों का कारण सिर्फ यह है कि हमारा पेट गड़बड़ हो जाए, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने बाउल मूवमेंट को, यानी टॉयलेट जाने की उस अर्ज को रोक देते हैं। और इसको रोक देने से खाने का अपवर्ड डाइजेशन शुरू होता है, जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, गंदगी पैदा होती है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और वाघभट्ट जी के अकॉर्डिंगली अगर हम इस अर्ज को सप्रेस करते हैं तो ओकेजनल हेडेक्स लोगों को लग जाते हैं। जो साइनस की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों में होती है, इसी के कारण होती है कि वो अपना बाउल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते, अपने पेट को ठीक से साफ नहीं कर पाते। महीने में एक बार 5 या 6 दिन के लिए रात को सोने से पहले अगर त्रिफला को कंज्यूम किया जाए तो ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है और हमारे बाउल मूवमेंट को क्लियर करता है, जिससे कि हम 85% लाइफ की प्रॉब्लम से, हेल्थ की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। तीसरा वेग जो हमें नहीं रोकना चाहिए वो है यूरिन का वेग। और ये आज एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि कहीं हम कार में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, किसी जगह पर हैं, तो हमें लगता है कि हाँ अभी हम या ट्रेन में, बस में हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पर पॉसिबल हो इस वेग को रिलीज करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि यूरिन के टाइम पर हम एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं, स्पेशली मेल्स, कि वो खड़े होकर के यूरिन पास करते हैं, जिससे कितनी ज्यादा ब्लैडर की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमको अनेक प्रकार के रोग, हमारे पेट की दिक्कत और उसके साथ साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनी और प्रोस्टेट की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब भी आपको ये अर्ज हो तो नियरेस्ट बाथरूम को ढूंढिए और जल्दी से जल्दी बैठ करके अपने यूरिन को पास कीजिए। और चौथा वेग जिसको नहीं रोकना है वो है बेल्चिंग, यानी बर्प करना, डकार लेना। और ये भी एक कई बार अनकॉमन प्रैक्टिस माना जाता है कि डकार लेना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एयर जो हमने ले ली है उसको निकालने का ये सबसे पावरफुल प्रोसेस है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जो डाइजेशन होता है उससे बैक्टीरियल जो स्टिमुलस होता है उसके कारण हमारे अंदर ये हवा उत्पन्न होती है। इस हवा को बाहर निकल जाना बहुत अच्छा है। इनफैक्ट खाने के बाद डकार आना एक हेल्दी इंसान की निशानी माना जाता है। और जिस इंसान को खाने के बाद डकार नहीं आते, ये बर्प्स नहीं आती, उसको स्पेशली खाने के बाद मीठा नहीं बल्कि उसको सौंफ जरूर से खानी चाहिए, क्योंकि ये सौंफ खाना, फेनल सीड्स खाना हमारे उस खाने के डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और जो एक्सेस एयर हमारी बॉडी में इकट्ठी होती है उसको बाहर निकालता है। और अगर हम किसी जगह पर शर्म के कारण इस डकार को नहीं आने देते तो ये वायु न सिर्फ हमारे पेट को डिस्टर्ब करती है बल्कि उसके साथ हमारे लिवर को, हमारे गॉल ब्लैडर को हद से ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और खाने के बाद जैसे डकार आना एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक वैसे ही अगर बिना खाने के हमको डकार आता है तो ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है।
बल्कि हमको बहुत से लिवर के इश्यूज और गॉल ब्लैडर के इश्यूज तब पता चलते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपको पहले ही सिग्नल्स देती है इस डकार के रूप में। जब ये डकार हमको बिना खाने के अननेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में पैदा हो, तो इसका मतलब हमको लिवर या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू है जिसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करना चाहिए। और उसके सोल्यूशन के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमको खाने को 32 बार चबाना चाहिए और खाने के बाद हमको सौंफ जरूर खानी चाहिए। और वज्रासन में जरूर बैठिए, क्योंकि ये वज्र आसन कई किलोमीटर की वॉक करने के बराबर है। आपके खाने के बाद की जाने वाली सबसे अच्छी प्रैक्टिस, यानी इकलौता योग है जो खाने के बाद आप कर सकते हैं। वज्रासन कीजिए, आप देखेंगे नेचुरली आपके अंदर से ये जो गैस है, ये जो डकार है, जो वायु है, पास होगी और आपको कई तरह की प्रॉब्लम से बचाएगी। पांचवां वेग जिसको हम रोक देते हैं और ये हमारी विगर, हमारी वाइटैलिटी और हमारी इम्यूनिटी पर सीधा असर डालती है, ये है छींक यानी स्नीज को रोक देना। और कई सिचुएशंस में हमें लगता है कि छींक को रोक देना ये थोड़ा ऑकवर्ड चीज है, इसको रोक देना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से धीरे धीरे ये आपकी नहीं बल्कि आपके शरीर की एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। और इससे बहुत सारे इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। इससे नेक का टेंशन क्रिएट होता है, हेडेक क्रिएट होता है, हमारी जो सेंसेस हैं उनमें डलनेस आती है, टायर्डनेस आती है, शरीर के अंदर लेजीनेस बढ़ती है और इसी के साथ इंसान को फटीग रहने लगती है। और धीरे धीरे आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमारे चेहरे का ओजस यानी कि हमारे चेहरे पर जो तेज है वो भी कम होता है अगर हम अपनी छींक को, हमारी स्नीज को सप्रेस करते हैं। तो छठा वेग जिसको कभी नहीं रोकना चाहिए, यह है प्यास का वेग। यानी जब भी आपको पानी की प्यास लगे, थर्स्ट हो, तो आपको पानी जरूर पीना चाहिए। इनफैक्ट हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरी जो चीज हम इनटेक करते हैं वो ये पानी ही है। और अगर पानी की मात्रा सही से शरीर में नहीं जाए तो न सिर्फ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, बल्कि हमारी किडनीज जो हमारे ब्लड से वेस्ट को निकाल करके बाहर करती हैं, उनको भी ये करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं अगर हम प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं तो। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है तो उस प्यास के बाद बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि उस प्यास को बुझाने के लिए ठंडे से ठंडा पानी पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक पी जाए, फ्रिज से निकाल करके पानी पिया जाए। बल्कि उसकी जगह अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं या गर्मियों में मटके मिट्टी के घड़े के अंदर रखा हुआ पानी पीते हैं, तो वो थोड़ा पानी भी हमारी ज्यादा प्यास को बुझा देता है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि दिन में कम से कम 2 बार हमें ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना हमारे अंदर, शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाता है, लेकिन ल्यूक वार्म वाटर लेना हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और अब वो एक वेग जिसको बहुत से लोग सही से समझ नहीं पाते कि ये करना भी है या नहीं करना है, ये वेग है जब भूख लगे उस समय खाना खाने को रोक देना। और आयुर्वेद में जिस वेग को रोकने की बात की जा रही है, वो खाना उसको रोकना गलत बता रहे हैं जो खाना हम अपने वेट लॉस के लिए रोकते हैं, कि मुझे वेट लूज करना है इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा हूं। हमारी बॉडी की एक नेचुरल नीड है, वो प्रॉपर अमाउंट पर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, बल्कि वो वो डिप्लीशन की तरफ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि वो जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप लेते रहें। वेट लॉस के लिए कभी भी क्रॉनिकली अपने खाने को सप्रेस नहीं कीजिए कि 15 दिन से मैं ये खाना ही नहीं खा रहा हूं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतना इतना सा खा रहा हूं, बल्कि वो वेट लॉस नहीं, वो एक्चुअल में हमें कमजोरी दे रहा होता है। और कभी भी ज्यादा वेट होना बीमारी की निशानी नहीं है और पतला होना हेल्दी होने की निशानी नहीं है, बल्कि हमारा गोल वेट लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए फैट लॉस। कि एक्सेसिव फैट को, वो फैट जो हमें कोई एनर्जी नहीं दे रहा, वो फैट जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के जमा हो रहा है, वो जंक फूड जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ उसको रोकना है, न कि नॉर्मल खाने को। उसको खाते रहें, उसका दमन नहीं करें। और हाँ, अगर आप व्रत और उपवास करते हैं इस सोच के साथ कि ये मेरे शरीर की हीलिंग कर रहा है, और उस टाइम आप खाने का दमन नहीं, सप्रेशन नहीं, उसका अधोगमन नहीं बल्कि ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जीज को हाई करता है, आपकी बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को शुरू करता है और आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है। आठवां वेग जिसको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, और ऐसा सिर्फ आयुर्वेद नहीं बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी बोल रही है कि हमारी बॉडी जो डिजीज की तरफ जा रही है, जो अपने नेचुरल तेज को खो रही है, जो स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है, वो इसी वेग को रोकने के कारण है। और ये है नींद का वेग। जब भी आपको नींद आए उस टाइम पर बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ साइड पर करके, कितना ही आप काम कर रहे हो, उसी समय आपको वो नींद ले लेनी चाहिए।
क्योंकि अगर वो नींद आपने रोकी तो वो नींद का एक समय होता है, उस समय हमारी बॉडी हायर लेवल पर मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रही होती है, और अगर आपने उसको रोका तो आप देखेंगे रोकने के कुछ देर के बाद वो नींद गायब हो जाएगी और फिर कई घंटों तक वो नींद नहीं आती। और नींद इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल रूप से हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को एक्टिवेट करता है, यानी हमारी बॉडी की जो हीलिंग है नेचुरली बिना कुछ किए वो नींद में, जैसे ऑटोफेजी में होती है, व्रत करने पर हीलिंग होती है, ठीक वैसे ही नींद में भी हमारा शरीर हीलिंग की तरफ जाता है। बहुत से स्ट्रेस को खत्म करने में मदद मिलती है अगर हमारी नींद प्रॉपर हो। और अगर आपको भी लगता है कि नींद ना आने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसके लिए 2-3 फटाफट से चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहला, सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर मस्टर्ड ऑयल से यानी सरसों के तेल से आप चाहें तो हल्का सा मसाज कर सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करता है और नींद आने के प्रोसेस को आसान बनाता है। दूसरा, आपका हायर लेवल पर मेलाटोनिन रिलीज होना। ये जो मेलाटोनिन है बहुत से लोगों में, जो हमारा पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, ये बहुत से लोगों में नेचुरली रिलीज होना बंद हो जाता है स्ट्रेस के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को तनाव से भर दिया है। और हाँ, अगर तनाव से अपने दिमाग को मेंटल डिटॉक्स अगर आप करना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मेंटल डिटॉक्स सेशन नहीं ज्वाइन किया, लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बहुत हद तक आपकी जिंदगी में से स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन को खत्म करेगा और आपके न्यूरॉन्स में, आपके स्पेशली पिनियल ग्लैंड को ये बताएगा कि आपको नेचुरल मेलाटोनिन रिलीज करना है और एक अच्छी नींद की तरफ आगे बढ़ना है। 9वां वेग जिसको आपको नहीं रोकना, यह है खांसी करने का वेग। बहुत से लोगों को खांसी आती है, वो इसको रोक लेते हैं। खांसी आपके चेस्ट को, आपके लंग्स को क्लियर करने का एक नेचुरल फिनोमिना है। इसको रोकने से भी हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। न सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक बल्कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं अगर हम बार बार खांसी को रोकते हैं या मुंह पर हाथ रख लेते हैं। तो कोशिश कीजिए अगली बार जब खांसी आए, आराम से खुल करके करो। ये आपके अंदर, आपके चेस्ट को, आपके नेजल ट्रैक्ट को, आपके ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है इसके ट्रैक्ट को क्लियर करने का एक नेचुरल फिनोमिना है, रोकना नहीं है। नेक्स्ट वेग जिसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, यह है हैवी रेस्पिरेशन। यानी कि कई बार हमारी बॉडी को जरूरत होती है डीप ब्रीदिंग की, लेकिन हम उस डीप ब्रीदिंग को करते नहीं है। एक्सरसाइज के बाद, दौड़ने के बाद, भागने के बाद हम रिलैक्स होकर के बैठ जाना चाहते हैं। जी नहीं, इसको नेचुरल प्रोसेस को होने दीजिए। आपका शरीर कुछ ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो आपके डायाफ्राम तक पहुंचे और डायाफ्राम एक्सपैंड होकर के आपके ब्लड में वो ऑक्सीजन प्योरली मिल सके और आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी दे सके। तो जब भी आपको लगे कि सांस थोड़ी ज्यादा लेने की जरूरत हो रही है, एक आधी ठंडी सांस लेने की जरूरत हो रही है, उसको ले लीजिए, उसको सप्रेस मत कीजिए, बल्कि रूटीन में अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सेसिवली आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजें आपके शरीर को छोड़ करके जाने लगती हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है बल्कि प्राण वायु है जो आपके शरीर के अंदर प्राण का संचार करती है और आपकी जो प्राण शक्ति है उसको बढ़ाने में भी सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। इसलिए लगातार डीप ब्रीदिंग करते रहो, कभी भी इसको सप्रेस मत करो और टाइम टू टाइम याद रखो कि लंबी और गहरी सांस लेते रहना है। अगला वेग जिसको रोकने की बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यह है यॉर्निंग यानी उबासी को रोकना। और आपने नोट किया होगा कि जब भी हमें नींद आती है तो हमको उबासी आती है और बहुत से लोग इस उबासी को मुंह बंद करके रोकने की कोशिश करते हैं। ये बहुत एक गलत प्रैक्टिस है और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करने से आप देखेंगे कि ये सीधा सीधा आपकी नींद के ऊपर असर डालती है। तो जब हमें नींद आती है तो हमारे ब्रेन तक ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती और ये उबासी लेकर के हमारा शरीर नेचुरली वो ज्यादा ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना चाहता है और जो एक्सेसिव हीट है जो हमको सोने से रोकती है उस हीट को बाहर निकालना चाहता है। तो जब भी अगली बार आपको उबासी आए, इसको रोको नहीं बल्कि खुल कर लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो। ये एक संकेत है कि आपके ब्रेन पर ऑप्टिमम लेवल पर वायु, ऑक्सीजन पहुंच रही है और आपको अच्छी नींद आने वाली है, ब्यूटीफुल नींद आने वाली है। और अगर आपने इसको रोका तो न सिर्फ नींद सप्रेस होती है बल्कि उसके साथ साथ हमारा मेंटल पूरा सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगली बार जब भी उबासी आए, वैसे ये कंटेजियस होती है, एक की उबासी आते देख के बहुत से लोगों को उबासी आने लगती है। अगला वेग जिसको नहीं रोकना, ये है वॉमिटिंग यानी उल्टी करना। बहुत से लोगों को पेट के अंदर बहुत सी सेंसेशंस महसूस हो रही होती हैं, या खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या पेट के अंदर कोई टॉक्सिन या इन्फेक्शंस हो गए, या किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो हमको वॉमिटिंग आती है। और बहुत से लोग इसको सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, बल्कि इसको रोकना नहीं है, इसको निकाल देना है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अमा यानी कि बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकलने का, कफ के बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है वॉमिटिंग। और आपने बहुत बार नोट किया होगा कि वॉमिट करने से बहुत सी बॉडी की अनवांटेड सेंसेशंस जो हमें मिल रही होती हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। क्योंकि अनडाइजेस्टिव फूड अगर हमारे अंदर पड़ा है, कफ बहुत ज्यादा पड़ा है, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो वो पेट बाहर निकालता है एक नेचुरल फिनोमिना से, उल्टी करके, क्योंकि वो उसको नीचे पास ऑन नहीं करने देना चाहता आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन्स में।
क्योंकि वो जानता है ये अगर वहां गया तो बहुत तरह के टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। तो हमारी इंटेलिजेंट बॉडी चाहती है कि इसको यहीं से ही हमारे एसोफेगस से या हमारे स्टमक से इसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन हां, अगर 2 या 3 से ज्यादा उल्टी आती है तो फिर इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि 2 या 3 वॉमिट के बाद हमारे शरीर से जो गंध था, जो अम्ल थे, जो भी टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकल चुके हैं और अब सिर्फ वो हमारे नर्व्स को अंदर डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद मेडिसिन लेना बिल्कुल सही है, लेकिन पहले ही वॉमिट आने के सेंसेशन को रोक देना दवाई खा करके या नेचुरल फिनोमिना से कि मैं नहीं करूंगा, वो बहुत गलत है। इस वेग को नहीं रोकना चाहिए। सेकेंड लास्ट और 13th पॉइंट है इजैक्यूलेशन। यानी कभी भी हमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन से जो इजैक्यूलेशन पैदा होता है उसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बीमारियों का कारण बनता है और हमारी शरीर के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आपको लगातार इजैक्यूलेट करते ही रहना है, नहीं। जब भी आपने इसको किया, इस प्रोसेस को, सेक्सुअल स्टिमुलेशन को आपने फॉलो किया, उसके बाद जब आप उस मोमेंट पे पहुंच गए कि अब आप इजैक्यूलेशन करने वाले हैं, उस समय पर इसको बिल्कुल भी नहीं रोकिए, क्योंकि उस समय पर ये आपके बॉडी के उस पार्ट में जा चुका है जहां से वापसी संभव ही नहीं है। और अगर इसको आपने वहां पर रोका तो न सिर्फ प्रोस्टेट, बल्कि आज ये जो हर्निया की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आज ये जो ईडी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो इतना ज्यादा हो रहा है, आज जो हमारे लोअर बाउल मूवमेंट खराब हो रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ये इसलिए बढ़ रही है कि बहुत सारे लोग अपने इजैक्यूलेशन को रोक देते हैं उस टाइम पर जब वो बिल्कुल होने के कगार पर होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि ये अब आपके टेस्टिकल से निकलकर, आपके उस बॉडी के पार्ट से निकलकर जहां पर ये स्टोर्ड था, अब ये आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर आ चुका है, जिसमें रोकना एक बहुत ज्यादा खतरनाक और दिक्कत वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बल्कि बहुत सी मॉडर्न साइंसेस तो, रिसर्चेस तो यहां तक बोलती हैं कि इस इजैक्यूलेशन को रोकने से हमको उस लोअर बॉडी पार्ट में कैंसर तक की भी प्रॉब्लम को हम पैदा कर सकते हैं, अगर हम लंबे समय तक इस प्रैक्टिस को करते हैं कि हम उस इजैक्यूलेशन को रोक रहे हैं। लेकिन फिर से बोलूंगा, यहां मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये इजैक्यूलेशन हमको बहुत ज्यादा करना है। सिर्फ कहने का मतलब है कि जब वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर आप पहुंचते हैं, उस टाइम पर इस इजैक्यूलेशन को रोकना एक बहुत गंदी प्रैक्टिस है बॉडी की, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करती है। तो अगली बार जब भी इजैक्यूलेशन हो, उसको नॉर्मल फ्लो के साथ जाने दीजिए, सप्रेस कीजिए मत, रोकिए मत। और आखिरी वेग जिसको बिल्कुल और कतई नहीं रोकना है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको यह समझना है, यह है हमारे आंसुओं का वेग, यानी कि हमारे टीयर्स। अब बहुत बार लड़कों को यह बात समझा दी जाती है कि ये क्या लड़का होकर के रोता है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, मर्द बन मर्द। और ये मर्द बनने के चक्कर में आज रिजल्ट ये है कि मेल्स में फीमेल से कहीं ज्यादा हार्ट इश्यूज हैं। ये जो दिल की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक्स जो बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो जो मर्द बनने की ईगो के चक्कर में उसको गोल्ड मेडल आपने दिलवाया है, वो अपने कई इमोशंस को सप्रेस कर गया है। रोना एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। न सिर्फ ये आपकी बॉडी की क्लींजिंग को करता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे माइंड में जो बिल्डअप होता है ना, जो नेगेटिव इमोशंस का, जो कोई भी स्ट्रेस है, जो किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग है, उस बिल्डअप को रिलीज करने में आंसू बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और आपने नोट किया होगा कि जब भी आंसू आते हैं या किसी भी ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से हम गुजरते हैं, उसके बाद रोने से हमारा मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। और पहले ऐसा कहा जाता था कि जब भी किसी बड़ी दुखद घटना को सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं रोता है तो चाहे उसको मारो, चाहे उसको पीटो, लेकिन उसके आंसू बाहर निकलने चाहिए। और ये आंसू सिर्फ बॉडी से नहीं, बल्कि आपके मेंटल सिस्टम से भी बहुत ज्यादा बर्डन को बाहर लेकर के निकलते हैं। क्योंकि अगर हम अपने उस रोने को रोक रहे हैं या अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, तो यही वो इमोशंस जो हमारे यहां पर पड़े हैं, ये हमारे सेल को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, अपनी स्टेट पास ऑन कर रहे हैं। और अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस है तो धीरे धीरे ये हमारे सेल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। हमारे सेल्स यही इमोशंस लेकर के बीमार पड़ना शुरू होते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि मन को हल्का करना है, तो ये सिर्फ मन को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर को हल्का करना है, ऐसा कर लीजिए। अगर इमोशंस आए, किसी तरह का रोना आए, चाहे मर्द हो चाहे लड़की हो, इस इमोशन को बाहर निकालो मेरे दोस्त। तो अगर इन 14 तरह के वेग को हम एक वेग समझकर निकल जाने देते हैं, अर्ज समझकर अपनी बॉडी से निकल जाने देते हैं, तो ये बाहर निकल के हमारे शरीर को हेल्दी करते हैं, स्वस्थ करते हैं। ये ऊपर वाले की बनाई हुई जो डिवाइन क्रिएशन है, ये इसका एक नेचुरल फिनोमिना है कि ये 14 के 14 अर्जेस नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलें। और अगर हम इनका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, तो ये बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की डिजीजेस, इलनेसेस हमारी बॉडी को दे रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ये सप्रेशन नहीं करेंगे, इनमें से किसी भी एक का दमन नहीं करेंगे। और अगर आप मेंटल डिटॉक्स करना चाहते हैं, फिर से बोल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री इवेंट है, जुड़िए हमारे साथ। बहुत पावरफुल आपकी माइंड और बॉडी को प्रोग्रामिंग देने वाला हूं। आपकी हेल्थ के लिए लगातार ऐसे वीडियोस बना रहा हूं जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते रहें, और यही मेरा मकसद है कि आपकी हेल्थ बेहतर हो, आपकी जिंदगी खुशनुमा हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ।
बी हैप्पी, बी अलाइव।